Myself, Dr. Sunita Bankira from Department of Commerce. Today here I am with the UG BCom Semester 6, subject New Venture Planning, and topic for discussion is from Unit 1, that is creativity. Its role, barriers, and what are the importance and steps of creativity for an entrepreneur. So let's begin with creativity. What is the meaning of creativity? So creativity is defined as tendency to generate or recognize ideas, alternatives or possibilities that may be useful in solving problems, communicate with each other and entertaining ourselves and others. क्रिएटिविटी क्या है, रचनात्मक क्या है, रचना करना क्या होता है? एक इंडिविजुअल के मन में अगर ढेर सारा अगर क्यूरियोसिटी हो तो उस क्यूरियोसिटी का जो रिजल्ट होता है वो क्रिएटिविटी में बदलता है, और ये पर्टिकुलर जो क्रिएटिविटी है वो जनरेट करता है आइडियाज़ का, ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प का, पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं को वो रेज करता है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और कम्युनिकेट कर सके। तो ये चीज़ें हैं आपका मीनिंग में कि क्रिएटिविटी जनरली क्या होता है। लोगों में क्रिएटिविटी कब आता है? जब पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर में हो, मतलब कि बहुत जटिल सिचुएशन में हो, जब वो किसी के साथ संपर्क करता है या फिर कहीं किसी तरीके का प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना चाहता है। तो ये तीन सारा सिचुएशंस हो सकता है जिसके द्वारा एक क्रिएटिविटी का आने का संभावना हो सकती है। मतलब कि एक इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी तभी जागेगा जब या तो वो किसी के साथ संपर्क में रहेगा या फिर नया कुछ सीखना चाहता है या तो किसी तरीके का प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना हो, तो वो क्रिएटिविटी को लीड करता है। क्रिएटिविटी का प्रोसेस की बात अगर करते हैं तो पहला प्रोसेस में है आपको अपॉर्चुनिटी, यानी क्रिएटिविटी करने के लिए सबसे पहले इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है। यानी कि नया वेंचर प्लानिंग में जब हम बात कर रहे हैं, कोई अगर पर्सन न्यू वेंचर प्लान आउट करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर आना चाहता है, तो उस एंटरप्रेन्योर के पास क्रिएटिविटी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर न्यू वेंचर को स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलेगा वो अपना क्रिएटिविटी को नहीं दिखा सकता है। दूसरा होता है इमर्शन। इमर्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि आप पर्टिकुलरली जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है, उसमें आप पूरी तरीके से छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि वो किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है, उन चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। तीसरा है आपका इंक्यूबेशंस, यानी इंक्यूबेशंस के अर्थ में अगर हम बोले तो उसमें हम लोग रणनीति तैयार करना शुरू कर देते हैं कि क्या किस तरीके से या कौन प्रोसेस से हम उसको अपना जो अपॉर्चुनिटी है या फिर मेरा जो जिसमें मैंने इतना जो छानबीन किया है उसके लिए हम किस तरीके से बेस्ट हम ऑप्शंस को हम बनाएं, यानी प्लानिंग्स करें। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हम उसमें उस मौके को हम पकड़ते हैं, उस मौके में हम पूरे तरीके से खोजबीन करते हैं। जब हम खोजबीन हम कर लेते हैं तो उसके लिए हम छोटा छोटा स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करते हैं, नहीं छोटा छोटा हम लोग प्लानिंग्स बनाना शुरू करते हैं। जब प्लानिंग्स बना लेते हैं, एक्शन प्लान्स, तो एक्शन प्लान्स का हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में इनसाइट करते हैं। तो इनसाइट क्या करना, यानी निरीक्षण करना। उसको हम लोग देखते हैं कि ये प्लान मेरा सक्सेस है या नहीं है, तो हम उसको एनालाइज करते कि कहीं किसी तरीके से अभी भी इसमें कमियां ना रह जाए। उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। तो यही मेरा फिफ्थ स्टेप में होता है, वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिविटी होता है। जब हम उसको पूरी तरीके से निरीक्षण कर लिए, हम उसको फिफ्थ स्टेप में जब हम उसको लागू कर देते हैं तो फिर उसको फिर हम वेरीफाई करते हैं कि जो मैंने क्रिएटिविटी किया वो मेरा सही था या गलत था। अगर गलत था तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप्स हम लेना शुरू करते हैं। ये है आपका स्टेप्स इन क्रिएटिविटी होता है। फिर आता है आपका क्रिएटिविटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, बेसिक एसेंशियल्स ऑफ क्रिएटिविटी अगर हम बात करें तो पहला है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता होना जरूरी है।
दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा इंडिपेंडेंस। यानी एक इंडिविजुअल अगर एंटरप्रेन्योर के रूप में आना चाहता है और उसमें अगर क्रिएटिविटी को एक रूप देना चाहता है तो उसमें दृढ़ता होना जरूरी है अपना अपॉर्चुनिटी के प्रति, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होना चाहिए और स्वतंत्र भी होना चाहिए। चौथा अट्रैक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज होना चाहिए, यानी अगर कितना भी जटिल सिचुएशन हो लेकिन उसमें उसको काम करने की जज्बा होनी चाहिए। टॉलरेंस होना चाहिए यानी सहनशील होना चाहिए। क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, यानी जो डिसीजन अगर वो ले रहा बहुत जल्दी ले, एज वेल एज कंट्रोल भी उसमें रखे। क्रिटिकल इवैल्यूएशंस करना चाहिए क्रिएटिविटी में कि जो भी वो स्टेप्स ले रहा है या अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहा है, चूज़ कर रहा है, उसमें अगर क्रिएटिविटी करना चाहता है तो उसको सही ढंग से इवैल्यूएट करे। उसके बाद आपका कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, हर वो स्रोत से जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशंस मिल रहा था वो सही है या गलत है उसके बारे में भी वो ध्यान दे कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है। फिर होता है आपका बाइंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जो भी वो क्रिएटिविटी करे आपको नियम के परे में ही रहना है, आप नियम को तोड़कर या अलग से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर बिकमिंग ओवरली स्पेशलाइज्ड होना जरूरी होता है। इसके बाद है आपको फियर लुकिंग फुलिशनेस नहीं होना चाहिए। आप मतलब कि आप बेवकूफ़ एक्टिविटीज़ हम लोग जो बोलते हैं या फिर फुलिशनेस एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी बोला था कि स्मार्ट होना ज़रूरी है ताकि आप कोई भी डिसीजन हो आप तुरंत उसको ले सके। रिस्क लेने का पॉसिबिलिटीज़ जो होता है वो रिस्क भी वो एंटरप्रेन्योर ले, क्योंकि जब तक वो रिस्क नहीं लेगा वो फ्यूचर्स को असर्टेन्स नहीं कर सकता। लव विथ हिज वर्क यानी अपने काम के प्रति लगाव होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ है जो रिक्वायरमेंट्स है एक इंडिविजुअल में होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर में अगर रहता है तो वो क्रिएटिविटी कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैरियर्स का, तो जब हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं तो बहुत सारा बैरियर्स भी होता है, हिंड्रेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, या बाधाएं या रुकावट भी होती है मेरी क्रिएटिविटी के आगे में। नया वेंचर प्लान आउट करना अगर हम कुछ चाहते हैं तो पहला होता है मोटिवेशन की कमी होती है। दूसरा होता है लिमिट्स बाय द सुपीरियर, आपके जो इमीडिएट्स है आपको बहुत लिमिटेड सपोर्ट देंगे या लिमिटेड सेटअप देते हैं और आपको उसी सीमित साधन में सीमित समय में आपको काम भी करना होता है। फिर आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशंस जो किया जाता है वो भी कभी कभी बहुत बाधा के रूप में साबित होती है, क्योंकि अब हर एक चीज़ को अगर वो एनालाइज करने लगता है देन पर्सन जो इंडिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट हो जाता है, डिमोरलाइज भी हो जाता है। फिर क्लोज सुपरविजन करने से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में सपोर्ट्स की कमी हो जाती है, मतलब कि वो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें लैक करने लगता है। कॉम्पिटिशन्स अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्रिएटिविटी में फिर भी उसमें कमी या फिर बाधाएं आ जाती है। अगर इन्फॉर्मेशन अगर हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है तो भी मेरे लिए बाधा के रूप में होता है। किसी तरीके का रूल्स को अगर हम सही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तब भी मेरे लिए बाधा के रूप में हो सकता है। तो ये सारा चीज़ आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड है जो कि मे बी यू कैन से एज अ रुकावट या फिर ड्रॉबैक्स आप इसको कह सकते हैं या लिमिटेशंस कह सकते हैं। मूविंग ऑन टू द रोल ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी का क्या रोल है, तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यहाँ आपका इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होता है। जितना आपका क्रिएटिव थिंकिंग होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक एंटरप्रेन्योर के लिए हो पाता है। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू हिज पोटेंशियल, आप उस इंसान को उतना ही एक्सप्लॉयट कर सकते हैं जितना उसमें टैलेंट हो। मतलब कि जिस व्यक्ति में अगर कुछ भी नहीं है फिर भी अगर आप उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हो दैट इज़ नॉट एथिकल। तो हम उस इंसान जो जिस काम के लिए होता है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, उसके अनुसार से हम पर्सन को चूज अप कर सकते हैं। फिर होता है ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एनेबल्स एंटरप्रेन्योर टू फाइंड सम ऑफ द पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज होती है। फोर्थ होता है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग होता है। अगर क्रिएटिव थिंकिंग है तो उसका आप रोल भी बोल सकते हो कि वो नया क्रिटिकल थिंकिंग को भी जन्म देता है। आप जितना बूस्ट अप होंगे उतना ज्यादा आपका क्रिएटिव थिंकिंग में आता है। एंड द लास्ट वी कैन से दैट फोस्टर इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चर क्रिएट्स यूनिक प्रोडक्ट नॉट ओनली टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन बट एक्सीड देम एज वेल। तो ये सारा चीज आपका क्रिएटिव रोल्स क्रिएटिविटी से रिलेटेड था, उसका रोल, ड्रॉबैक्स और यू कैन से लिमिटेशंस या उसका इम्पोर्टेंस या एसेंशियल्स ऑफ क्रिएटिविटी। थैंक यू।